बताने के लिए भगवान गरुड़ पर चढ़ करके अपने भक्त का दर्शन करने के लिए स्वयं गए और अब तो शबरी का जाना ही जरूरी है। पहले तो वो छिप गई थी दीनता के कारण से, मैं नीच जाति की हूं, और ऐपे तनु न्यूनताई आई सुधि छिपी जाए। न्यूनताई मैं हीन जाति की हूं, इसलिए वे छिप गई कि मैं तो देखने योग्य भी नहीं हूं। भगवान के सामने कैसे जाऊं, कैसे खड़ी होंगी। और जब गई हैं तो उन्होंने कहा है, अधम ते अधम अधम अति नारी। अधम ते अधम अधम अति नारी। तीन महा मैं अति मंद गमारी। हे राम, अति अधम नारी अति अधम होती है, और उसमें भी मैं बुद्धिहीन गंवार हूं। उसकी दीनता देख करके भगवान बोले, कहा रघुपति सुन भामिनी बाता। कहा रघुपति सुन भामिनी बाता।
भामिनी बाता मानहु एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहै कैसा, भगतिहीन नर सोहै कैसा। बिनु जल बारिद देखिए जैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। शबरी कहा रघुपति सुन भामिनी बाता। भामिनी शब्द कहा है, तू हमको बहुत भा रही है, क्योंकि मैं केवल भक्ति का ही संबंध मानता हूं। जाति पाति कुल अथवा धर्म बड़ाई, ये सब जितनी चीजें हैं, धन जन परिजन गुण चतुराई, संसार में उसी का सम्मान होता है जिसकी अच्छी जाति हो, अच्छी पाति हो और अच्छा कुल हो, अच्छा धर्म हो। ये सब चीजें उसको बड़ाई देती हैं। धन हो, बल हो, परिजन लंबा कुटुंब हो, अच्छे गुण हो, उसमें चतुराई हो, लेकिन बिना भक्ति के मनुष्य ऐसे समझो बादल बहुत ऊपर आकाश में चलता है, बहुत ऊंचा होने पर भी पानी नहीं है, अगर उसमें है तो उसका कोई सम्मान नहीं। पानी ही जीवन है। सारे संसार को जल का दान दरता है। पानी ही जीवन है। पानी की वर्षा न हो तो संसार में लोग अकाल पड़ जाए, लोग मर जाएं। और पानी है तो जीवन है। वैसे ही भक्ति के बिना मनुष्य मुर्दा है।
जीवत शव समान ते प्राणी। 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 जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। जिन हरि भगति पूर्ण उपमा है। जैसे पानी के बिना अकाल पड़ जाता है, लोग मर जाते हैं, वैसे भक्ति नहीं है तो वो मुर्दा है। जीवित शव समान, उसमें और मुर्दे में कोई फर्क नहीं है। हरि भक्ति ही जीवन है। जाई जियत जग सो मही भारू। जाई जियत जग सो मही भारू। वो पृथ्वी का भार है। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति या सेवा नहीं है, उसने अपनी मां की हत्या किया है। मां बाप की जवानी खर्च होती है, तब बच्चा पैदा होता है। जैसे जब लड़की भक्त नहीं हुई तो अपनी माँ बाप की जवानी रूपी वृक्ष को काटने के लिए, लड़का है लड़की कुल्हाड़ी है, बच्चा पैदा करने में जवानी नष्ट हो जाती है या खर्च होती है। वैसे ही पुत्र या पुत्री भक्तिहीन होता है तो उसने अपने माँ बाप की जवानी का हत्या किया, काट डाला। जवानी में जैसे शोभा होती है, पेड़ हरा भरा अच्छा लगता है, हरियाली वृक्ष की जवानी है, और जननी जोबन बिटप कुठारू, मां बाप की जवानी उस लड़के या लड़की ने कुल्हाड़ी से काट डाला।
पैदा होकर के उसने भक्ति नहीं किया। वैसे भगवान यहां कह रहे हैं, बिनु जल देखिए बारिद जैसा, भक्तिहीन नर सोहै कैसा। भक्ति नहीं है तो जैसे बिना पानी के संसार सूख जाता है, अकाल पड़ जाता है, मर जाते हैं लोग। वैसे ही भगवान ने गीता में भी कहा है, एवं प्रवर्तितम चक्रम 3/16 नानुवर्तयति ह्यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। जो यज्ञ के बिना जीता है वो पाप में उसका जीवन है, सारे जीवन वो पाप करता है। मोघम पार्थ सजीवति, उसका जीवन ही व्यर्थ है। अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। इंद्रियारामो, इंद्रियों के भोग के लिए जो जीता है, विषय के लिए, तो वो उसका जीवन व्यर्थ है। मोघम पार्थ सजीवति, व्यर्थ में जीता है। और मरने के बाद भी उसको नारकी योनि मिलती है। 16/16 अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु। काम भोगों में जिसकी आसक्ति है, पतंति नरकेषु चौ, अशुचि गंदे नरक में उसको यमदूत डाल देते हैं, मलमूत्र के कुंडों में। इसीलिए वो कोई जीवन नहीं है। सारा जीवन पाप में हो जाता है। भोग परायण जीवन कोई जीवन नहीं है। राम भगति प्रिय लागे जो ही, विषय भोग बस करें किति नहीं। भगवान की भक्ति के प्रभाव से श्रेया विषय भोग बस करई किति नहीं।
भक्त वही है जो विषयों का दास नहीं है, भगवान का दास है। भक्त वही है जिसका मन शूकर की तरह अविष्ठा भोगों में नहीं है। नायम देहो दे भाजाम नृलोके कष्टान कामान अरते विड भुजाम। ये ऋषभ भगवान ने कहा है, विट भुज जो भोगी है, विष्ठा भोगी है, विष्ठा भोजी है। और विषयों के त्याग का ये फल है कि भगवान ढूंढते ढूंढते पूछ पूछ आए जहां शबरी स्थान, जहां भगवान ढूंढ रहा है भक्त को। कहां वह भागवती देखो दृग प्यासे हैं। वो भक्त महिला भागवती कहां है? शबरी आश्रम में आ गई। लोगों ने कहा तू यहां छिपी है, वह राम तुझे ढूंढ रहे हैं। तो आई, दूर से साष्टांग करी, भगवान ने उठा लिया उसको, रवक उठा ही लिए, टोपी। रवक उठाए लई बिथा तनु दूर गई। नई नीर झरी नयन परे प्रेम पासे हैं। आंखों में से आंसू गिरने लग गए भगवान के। और बेर खाए और सराहा, प्रशंसा करने लग गए। सबरी तेरे बैर से, तेरे बैर के कारण हमारे दुख थकावट सब चली गई, दुखों का नाश हो गया। प्रशंसा करने लग गए। करत है सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में। उधर सब ऋषि बैठे हैं, मीटिंग हो रही है, सभा। आश्चर्य है कि सभी ऋषि भक्तिहीन थे। शबरी के अपराधी होने से सब के सब भक्तिहीन हो गए। सब शब्द लिखा है, सब विचार कर रहे हैं। जल को बिगाड़ सुधार कैसे कीजिए, कि बिगड़ा हुआ जल कैसे सुधरे।
करत हैं सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में, जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए। एक भी ऋषि में भक्ति नहीं रही। एक भक्त बहुतों को तार देता है और एक कुसंगी बहुतों को नाश कर देता है, दुर्भाव फैला करके। इसलिए कहते हैं करत हैं सोच सब ऋषि, सारे ऋषि वहां के उस जंगल के सब भक्तिहीन हो गए। एक नियम है, एक नकटा बहुतों को नकटा बना देता है। एक आदमी की नाक कट गई थी तो लोग उसको नकटा नकटा कहने लग गए, तो सोचने लग गया इसमें तो बड़ी बदनामी है, नकटा नकटा हमको कहते हैं। बड़ा चतुर था, उसने हल्ला मचाना शुरू किया, वो देखो राम दिखाई पड़ रहे हैं हमको, भगवान। लोगों ने कहा कहां है? बोले वो सामने बैठे हैं। बोले हमें तो नहीं दिखाई पड़ते। बोले ये नाक रोक देती है दृष्टि को, ये नाक कटवा लो, अभी तुमको भगवान के दर्शन होंगे। तो किसी ने विश्वास करके नाक कटवा लिया। तुरंत उसके कान में पहुंच करके बोला, अरे देख तू भी कहने लग जा कि राम दिखाई पड़ रहे हैं, नहीं तो हम दो ही आदमी नकटे रह जाएंगे, ऐसे तो बहुतों को नकटा बना लेंगे। वो भी कहने लगा, वाह वो धनुष बाण, वो सीता जी क्या बढ़िया लाल लाल चुनरी है। तो तीसरा बोला, भाई दिखाई नहीं पड़ रही है। बोले तू भी इसकी कटवा ले, अभी सीता जी दिखाई पड़ेंगी। तो उसने भी कटवा लिया। जैसे कटवा लिया तो उसके भी कान में कह दिया, अरे तू भी कहने लग जा, दिखाई पड़ रहे हैं राम पंचायतन, नहीं जन्म भर हम लोग नकटा बोले जाएंगे। उसके भी समझ में आ गया। बोले वाह वाह, भरत भैया का तो छठा आप ही रहे। लक्ष्मण भैया का क्या दर्शन हो रहा है। तो ऐसे एक नकटे ने नकटों की फौज बना दिया। ये इसलिए सुना रहे हैं कि जितने ऋषि सब के सब नकटे बन गए। एक निंदक ने सबकी श्रद्धा नष्ट कर दिया। करत हैं सोच सब, सब शब्द आया है, एक भी ऋषि बाकी नहीं बचा, क्योंकि सबकी श्रद्धा नष्ट हो गई। शबरी नीच है, नीच जात की है। अरे इसके छूने से देखो, तालाब का, सरोवर का पानी जो सुंदर मोती जैसा पानी था, ऐसा हो गया। हां हां ठीक कह रहे हो, वास्तव में ये पापिनी है। इसके पाप से अब हम लोग जन्म भर प्यासे में रहेंगे। एक ही सरोवर तो था, अब वो खून से भर गया, कीड़ों से भर गया। ठीक कह रहे हो। एक भी ऐसा ऋषि नहीं था जो कहता नहीं हमारे तुम्हारे पाप से ऐसा हुआ है।
लेकिन सब जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए। सब विचार कर रहे हैं कि शबरी ने जो पानी बिगाड़ा इसको कैसे सुधारा जाए। बड़े बड़े ऋषि बैठे। गोसाई जी ने लिखा है कि मिली मुनि वृंद फिरत दंडक बन। वृंद माने समूह, सैकड़ों ऋषि, और कुसंग से सबका नाश हो गया। फिर कुछ ऋषि बोले, भाई देखो हम रास्ता बता रहे हैं, आवत सुने हैं बन पथ रघुनाथ कहूं। भगवान राम आ रहे हैं वन में, और उनके चरणों से गंगा निकली है। आवे जब कहें या को भेद कह दीजिए। जब आ जाएं तो उनसे जाके बता देना सब लोग इसका भेद, कि शबरी एक ऐसी पापनी है कि इसने सारा सरोवर नष्ट कर दिया। हम लोग प्यासे मर रहे हैं। पंपा सरोवर वहीं दक्षिण में है, ऋषिमुख में। इतने ही माज सुनी सबरी की बिराजे आनी। तब तक ऋषियों ने सुना कि भगवान शबरी के आश्रम में ढूंढते ढूंढते गए हैं। जब वो पता पूछ रहे थे शबरी का, भाई शबरी की कुटिया कौन सी है, तो बहुत से ऋषि थे, वो समझते थे कि भगवान भूल गए हैं। बोले प्रभु इधर आइए, ये फलाने ऋषि के आश्रम है, बड़ा पवित्र आश्रम है, बड़ा सुंदर है। लेकिन राम जी नहीं गए वहां। बहुत से ऋषियों ने बुलाया। जब उन्होंने सुना कि शबरी के आश्रम में गए हैं भगवान, आने गयो अभिमान, सबका मान चला गया। बुला रहे थे लेकिन नहीं गए। चलो पग गही लीजिए, चलो भाई अभी उसी के आश्रम में चलें, और चरण उनको भगवान के पकड़े। खाए खुनसाए कही नीर को उपाए, और खून से लेकर के गए कि राम हमारी बात मान लेंगे, ये बड़ी दुष्टा है, पापनी है। खून से लेकर गए और जाकर के बोले प्रभु उपाय कहो। वहां पर उस एरिया में एक ही सरोवर है, हमारे यहां के लोग देख आए हैं, पंपा सरोवर, और शबरी की गुफा है। तो भगवान बोले एक ही रास्ता है, गहो पग भीलिनी के चरण जाकर छुओ सब ऋषि लोग, और उसके चरण को छुआओ वहां उसके सरोवर में, छुए स्वच्छ कीजिए। जब उसके चरण छू जाएंगे
पंपा सरोवर में, तो पानी स्वच्छ हो जाएगा। अधिक बढ़ावत आप ते जन महिमा रघुबीर, शबरी पद रज परसते शुद्ध भयो सरनीर। अब पानी के बिना तो काम चलता नहीं किसी का। नहाना है, धोना है, पूजा पाठ करना है, यज्ञ करना है। जब भगवान कह रहे हैं तो करना पड़ा। शबरी के पास गए सब लोग, उसके चरणों को छुआ। शबरी डर गई। जब ऋषि लोग 10-5 इकट्ठे होके गए, 10-5 नहीं, सारे जंगल के ऋषि, तो भीड़ देख के डर गई। एक बार इन लोगों ने हमारे गुरु का, मतंग ऋषि को जाति से निकाल दिया था। अब फिर इकट्ठे होके आ रहे हैं। अब मैं अपने गुरु के आश्रम में रहती हूं, कहीं आती नहीं हूं, जाती नहीं हूं, क्या इस जंगल से निकाल देंगे? डर गई, डर के भागी। तो चिल्लाने लगे, अरे मां, ओ मां, शबरी मां। मां शब्द सुन करके बोली, ये क्या हो गया? अभी कल तक तो पापनी पापनी कहते थे, आज मां कह रहे हैं। बोले, मां रुक जा, भगवान ने कहा है तू इस जंगल की रक्षा कर सकती है, तेरे चरण छूने से पानी शुद्ध हो जाएगा। तो रुक गई और ऋषि लोगों ने डोला पर बैठाल करके उसको, शबरी को ले गए। भीलनी के छुए स्वच्छ कीजिए। इसके पहले हमने ये भी सुना है भक्तमाली जी से कि भगवान ने एक और लीला किया। ये दोहा इसीलिए कहा गया है, अधिक बढ़ावत आप ते जन महिमा रघुबीर। अपने से भी ज्यादा महिमा शबरी की बढ़ाई। शबरी पद रज परसते शुद्ध भयो वह नीर। भक्तमाली जी कहते थे, एक लीला और रची है। ऋषियों ने कहा, महाराज सुना है आपके चरणों से गंगा निकली है, आप अपने चरण छुआ दो तो वो जल शुद्ध हो जाएगा। भगवान ने कहा, नहीं भाई, शबरी के चरणों से होगा। लेकिन हठ किया ऋषियों ने, प्रभु एक बार आप भी अपने चरण ले चलो। बोले चलो, नहीं मानते हो तो। भगवान चले गए और अपने चरण छुआया तो छोटे छोटे जो कीड़े थे वो सूंड बन गए।
और ज्यादा गंदा हो गया पानी। देखो हम पहले कहते थे ना, भक्तापराधी के लिए तो हमारी भक्ति नुकसान करती है, कल्याण करने की जगह। मात मृत्यु पितु शमन समाना, माता मौत बन जाती है, पिता जमराज बन जाता है। जो रघुपी सब जगत ताही अनलौते ताता, जो रघुवीर विमुख, जो भगवान भगवत भक्तों से विमुख है, सुधा होई विष, अमृत विष बन जाता है। सब जगह ताही अनलौ से ताता, आग से भी ज्यादा गर्म हो जाता है संसार, जलाता है। तो ये हमने सुना था भक्तिमाली जी से, वही भाव इस दोहे में लिखे हैं कि अपनी महिमा से ज्यादा भक्ति की महिमा। अधिक बढ़ावत आपते जन महिमा रघुबीर, शबरी पद रज परसते शुद्ध भयो सरनीर। अब वो कीड़े सूंड बन गए भगवान के चरण स्पर्श से। तब उनको विश्वास हुआ, शबरी को कंधे पर डोला पर बैठाल के लाए और उनके चरणों को जब छुआ तो सारा पानी दिव्य बन गया, कमल की सुगंधों से भर गया, सारा वन सुगंधी से भर गया। न पहले दुर्गंधी आती थी, इस तरह से। बोले ऐसा क्यों है? बोले ऐसा इसलिए है, साहिब से सेवक बड़ो, ये भक्ति में जो इस बात को नहीं जानता है, भक्ति नहीं मिलती। साहब मने भगवान से उनका सेवक बड़ा मानना पड़ता है। साहिब ते सेवक बड़ो, जो निज धर्म सुजान, राम बांध उतरे जलध, कूद गयो हनुमान। भगवान को समुद्र पार कर रहा था तो पुल बनाना पड़ा, और हनुमान जी वैसे ही उछल के कूद के पार हो गए। इसलिए कहा गया है, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा।
साहिब ते सेवक बड़ो, जो निज धर्म सुजान। राम बांध उतरे जलध, कूद गयो हनुमान। अधिक बढ़ावत आपते, जन महिमा रघुबीर। शबरी पद रज परसते, शुद्ध भयो सरनीर। इस तरह से भगवान ने अपने से अधिक महिमा शबरी की दिखाई। अधिक बढ़ावत आपते, जन महिमा रघुवीर। छोटा से छोटा भक्त है, उसको बड़ा मानो, बस भक्ति अपने आप आ जाएगी। राधे